नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 25 वर्ष के आसपास है। स्टूडेंट हैं, फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भविष्य में क्या होगा जानना चाहते हैं। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली का साइज इनका एक रेक्टेंगल शेप। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मेहनती तो होते ही हैं, इसके साथ ही मानसिक कार्य करके, जॉब वर्क करके भी बहुत बार ऐसे लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उंगलियों की लंबाई अच्छी खासी है, तो ऐसे लोग सोच समझ कर निर्णय लेने वाले होते हैं। फिर भी इनके स्वभाव में जिद और मेहनत भी ज़रूर होती है और ऐसे लोगों का अपने पिता से वैचारिक तालमेल नहीं रहता है। हाथ की सभी उंगलियों को देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लंबाई बढ़िया है। जब भी लिटिल फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के ऊपरी पोर को पार कर ले तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, भाषा शैली बढ़िया होती है और लाइफ में ऐसे लोग सक्सेस भी ज़रूर होते हैं। सन फिंगर की लंबाई जब भी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोगों में हिम्मत, मेहनत, साहस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार डिसीजन पावर प्रभावित होता है इनका। लाइफ में गलत डिसीजन ले लें ऐसे चांस बने रहते हैं। फिर भी ऐसे लोगों का नेम फेम ज़रूर होता है। सनी फिंगर, सैटर्न फिंगर कहते हैं जिसे, उसकी भी लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है। तो धन संबंधी मामलों में विशेष प्रतिकूलता कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ती, सिवाय इस बात के कि रुपए पैसे के प्रबंधन को लेकर हो सकता है आपको थोड़ा अप डाउन का सामना करना पड़े, क्योंकि जब भी ये तिल जैसी स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में बहुत बार कर्ज जैसी स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, हालांकि बहुत लंबी नहीं है। तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भले ही नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग घर गृहस्थी के मामले में भी मिलजुल कर चलने वाले होते हैं। लाइफ पार्टनर से लगाव ऐसे लोग रखते ज़रूर हैं। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं ठीक ठाक सी। तो नेचर में एनर्जी भी अच्छी होती है ऐसे लोगों के, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है ऐसे लोगों का। और धन संबंधी मामलों में कोई विशेष प्रतिकूलता मुझे नहीं दिखाई पड़ती है इनके उंगलियों को देखकर। थंब इनका सीधा है और काफ़ी मजबूत थंब है। हालांकि तर्क शक्ति प्रभावित है इनकी कि अपनी बातों को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते। घर परिवार में भी ऐसे लोग बहुत बार अपनी गलती न रहते हुए भी रिश्ते नातों के प्रति झुकाव रहता है ऐसे लोगों का। और लेकिन जिद्दी स्वभाव होता है इनका, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं और उसको पूरा करके दम लेते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसे लोगों का नहीं होता है। अब इनके सभी माउंट को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनका बुध माउंट देखते हैं। अच्छा है बुध माउंट, कह सकते हैं। व्यापार वगैरह भी अगर ऐसे लोग करते हैं तो व्यापार में सक्सेस होंगे और ज़रूर होंगे। धन संबंधी स्थायी रेखा अभी से इनके हाथ में है। 20 से 25 वर्ष की आयु के आसपास है इनकी, फिर भी अभी से रेखाएं हैं। तो धन को लेकर विशेष प्रतिकूलता जीवन में नहीं रहेगी। और ऐसे लोग दूसरे की मदद करने वाले भी होते हैं। स्वभाव इनका थोड़ा मिलनसार प्रवृत्ति का होता है और दूसरे की मदद करने को ऐसे लोग तत्पर भी रहते हैं। सन माउंट को अगर देखेंगे तो सन माउंट इनका है ठीक ठाक सा ही सन माउंट है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी अगर ये करना चाहें तो इनको मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब भी। संघर्ष के साथ सफलता के प्रतीक मिलते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब में भी, क्योंकि रेखा चल रही है, भले ही मुड़कर चल रही है लेकिन चल रही है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष होता है और संघर्ष के साथ सफलता ऐसे लोगों को मिलती ज़रूर है। तो प्रयास में कमी ना करें आप, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी चांस है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल जाए। लेकिन संघर्ष होगा उसमें और जॉब आपकी मन मुताबिक नहीं होगी। ये बात मैं अभी से कह सकता हूँ कि जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। शनि पर्वत ठीक है, शनि पर्वत
कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं है। और जिस तरह से लाइनें चल रही हैं तो 50 प्लस की एज के बाद भी अच्छा खासा रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में रहता है। गुरु माउंट को स्पेस बढ़िया है और कुछ रेखाएं चल रही है। महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, जब भी ऊपर की ओर चलती रेखा हो। घर गृहस्थी में ध्यान देने वाले होते हैं ऐसे लोग, और इसके साथ ही भक्ति भाव भी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन भक्ति भाव में ऐसे लोग ठीक ठाक सा यकीन जरूर कर लेते हैं। क्योंकि इनका अगर थंब भी देखें तो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाला थंब नहीं है। लेकिन ये जो बुद्धा आई बना है ये 40 के बाद एक्टिवेट होता है अधिकतर मामलों में, और रुपये पैसे की कमी नहीं होती। छठी इंद्री एक्टिवेट होती है। होने वाले सपने ऐसे लोगों को सच हो जाते हैं। आने वाले सपने, आने वाले समय का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। निम्न मंगल को देखेंगे तो बढ़िया निम्न मंगल है, उभार निम्न मंगल का बढ़िया है। कुछ रेखाएं भी चल रही हैं ये, तो इन रेखाओं को हमेशा संघर्ष के साथ सफलता का प्रतीक माना जाता है। जब भी निम्न मंगल से निकले कोई रेखा और संबंध बनाए किसी भी पर्वत से, अब इसका संबंध है सूर्य पर्वत से, तो घर परिवार के सहयोग से सफलता। इसका भी संबंध है सूर्य पर्वत से, तो ये भी घर परिवार से सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाएगी इस रेखा को। और कुछ रेखा यहाँ भी चल रही है, ये थोड़ी कमज़ोर रेखा है, राहु रेखा कह सकते हैं इसे, माइंड लाइन को टच करती हुई। और एक रेखा ये बुध पर्वत की तरफ जाती हुई, तो व्यापार को लेकर संघर्ष हो सकता है आपके जीवन में। कुल मिलाकर संघर्ष के साथ सफलता आपके जीवन में तय है, ये बात मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ। एक संजीवनी रेखा भी आपके हाथ में, तो कैसा भी विपरीत समय हो निकल जाएगा। प्रॉपर्टी सुख, संतान सुख, सारा कुछ मिलता है ऐसे लोगों को जीवन में। और एक अदृश्य ताकत हमेशा ऐसे लोगों के साथ होती है कि कैसा भी विपरीत समय हो वो विपरीत समय कट जाता है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर रहेगी। शुक्र आपका अच्छा है, थोड़ा ये पार्ट दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी वैवाहिक जीवन में कमतरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खड़ी रेखाएं आपके शुक्र पर्वत पर ज़्यादा है, तो अगर आप चाहें तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। फिलहाल पिताजी के साथ हाथ बटाते हैं आप व्यवसाय में। जनरल स्टोर से संबंधित व्यवसाय है आपका, और स्त्रियों की जो साज सज्जा वाले सामान होते हैं उससे भी जुड़े हुए हैं आप। तो इस फील्ड के लिए ये हाथ में अनुकूल है, या कह सकता हूँ मैं कि लाइफ टाइम आपको सफलता इस फील्ड में भी मिलेगी। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस बढ़िया है। माता का प्रेम ऐसे लोगों को विशेषकर ज़्यादा अच्छा मिलता है। साथ ही बुध रेखा है, जिसको व्यापार रेखा भी कहते हैं, और ऐसा दिखाई पड़ता है मुझको कि बुध रेखा इनकी एक न होकर एक से ज़्यादा है। इस रेखा को भी बुध रेखा के तौर पर ही देखा जाएगा। एक ये रेखा चल रही है घूम के, ये भी बुध रेखा का ही रूप है। कुल मिलाकर ऐसे लोग एक से ज़्यादा व्यापार या जॉब में फोकस करते हैं, और बहुत बार उसमें सक्सेस भी होते हैं। लेकिन इनको मैं सलाह दूंगा कि किसी एक ही जॉब पर या काम पर फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चंद्र इनका अच्छा है, कोई विशेष प्रतिकूलता चंद्र पर नहीं है। लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह भी करने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, लाइफ में करते भी हैं, और इनकी लक लाइन है चंद्र पर्वत से। तो एक बात बता दूं मैं, आप अपने पुश्तैनी मकान से जब तक दूर नहीं होंगे, उससे अलग होकर कोई रोजी रोज़गार नहीं करेंगे, उससे अलग होकर कोई जॉब नहीं करेंगे, उससे अलग होकर कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात ये भी है कि जब तक आपका ब्याह नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस थोड़ी कम मिलेगी। और इस रेखा को लेडी लक के तौर पर भी देखा जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि विवाहोपरांत ही, शादी के बाद ही ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। किसी स्त्री के सहयोग से सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। बहुत बार ये आवश्यक नहीं होता कि स्त्री ही हो उसकी सफलता का मायना। बहुत बार उसकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, उसकी कोई रिलेटिव भी हो सकती है, या बहुत बार आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में या आपकी शॉप में काम करने वाले कोई लेडीज भी हो सकती है। लेकिन स्त्री पक्ष से सहयोग से सफलता आपको मिलती है जब भी इस तरह से चंद्र पर्वत से हो भाग्य रेखा। तो पुश्तैनी मकान से दूरी बनानी होगी आपको, और उस स्त्री को पहचानना होगा कि कौन आपकी सफलता में कारक है, फिर आपकी सफलता निश्चित है। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देख लेते हैं।
हृदय रेखा में आपके कर्व बहुत ज़्यादा है। हालांकि शनि पर्वत तक जाती हुई रेखा है, लेकिन इसका मुख जो है गुरु पर्वत की तरफ है। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं इनकी पसंद के होते हैं, और लाइफ पार्टनर से ऐसे लोग प्रेम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लगाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके इनको आत्मीय संबंधों के मामलों में थोड़ा निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, और इसके चलते बहुत बार आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, बहुत बार आपके संबंध भी प्रभावित होंगे, और ऐसा भी संभव है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी आपका कहीं अन्य आकर्षण हो जाए। तो ऐसी स्थिति से आपको थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता है। माइंड लाइन आपकी लंबी तो है बेशक, लेकिन लहरा कर चलती हुई माइंड लाइन को अच्छा नहीं माना जाता। ये काम में फोकस को कम कर देती है, मन में अस्थिरता रहती है, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सी जॉब करूं, कौन सी नौकरी करूं, कहाँ ना करूं, इस तरह के विचार आते रहते हैं और व्यक्ति लक्ष्य से भटक भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप एजुकेटेड हैं, हाई एजुकेटेड हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, जैसा कि अपने हर वीडियो में कहता हूं मैं, योग ध्यान प्राणायाम एक बहुत सख्त माध्यम है, विशेषकर इस तरह के मामलों में जब रेखा कोई नेगेटिव हो या मनोस्थिति ठीक ना हो। तो योग ध्यान प्राणायाम के साधन माध्यम से आप अपनी मनोस्थिति भी सही कर सकते हैं और रेखाओं में भी चमत्कारिक बदलाव होता है, और इन सब का बदलाव फिर आपके जीवन में भी चमत्कारिक ढंग से सकारात्मक होता है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग है ऑर्गेनाइजेशन, श्री श्री रविशंकर। 155 देशों से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस हैं इसकी। संगठन काफ़ी बढ़िया है, प्रभावशाली तरीके से सिखाया जाता है सारा कुछ। आप अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। लाइफ लाइन भी आपकी लंबी है, और जब भी लंबी लाइफ लाइन हो तो आयु भी ऐसे लोगों की लंबी होती है। इसके साथ ही तरक्की के काफ़ी अवसर आपके जीवन में आएंगे। एक ये तरक्की, एक ये भाग्य रेखा का ही रूप, एक ये तरक्की का ऑफशूट, एक ये तरक्की का ऑफशूट काफ़ी सारे हैं आपके हाथ में। और इनकी उम्र अगर मैं देखता हूँ तो विशेषकर ऐसी स्थितियाँ जो आपके लिए धन संबंधी मामलों में सकारात्मक होंगी, ये सारा कुछ आपके साथ 35-36 की आयु के बाद शुरू होगा, और निरंतर एक के बाद एक आप तरक्की करते जाएंगे। हालांकि इसमें संघर्ष भी होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसी स्थिति में आपको किसी अन्य से सहयोग की आवश्यकता पड़े, या बहुत बार इस तरह के संकेतों को बैंक से लोन के लिए देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ आने की संभावना है। इसमें संघर्ष होगा, भरपूर होगा, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि सारा कुछ नेगेटिव चल रहा है, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसे भी मौके आपके जीवन में आएंगे। विशेषकर ये मौका आएगा आपके जीवन में 42 के बाद, 42 से 48 तक आपको ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, सारा कुछ नेगेटिव हो रहा है। लेकिन एक समय फिर ऐसा आएगा कि सारा कुछ आपका ठीक ठाक सा हो जाएगा, क्योंकि केतु आपका ठीक है। जब भी केतु होता है इस तरह से, तो फिर ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ भी मिलता है। ऐसे लोग थोड़े उम्र बढ़ने के साथ भावनात्मक भी हो जाते हैं, और यात्रा वगैरह का भी लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। तो आपके साथ भी ये सारी बातें ज़रूर रहेगी। एक मजबूत धन त्रिकोण है आपके हाथ में, तो 40 के बाद ये एक्टिवेट होता है, फिर रुपया पैसा होता है अच्छी खासी मात्रा में, और अपनी लाइफ स्टाइल को व्यक्ति आसानी के साथ मेंटेन कर सकता है। एक विद्या रेखा भी आपके हाथ में ये, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है आपके भीतर। वैसे भी आप अपने पिताजी के हाथ में, पिताजी के कारोबार में हाथ बटाते हैं। इस फील्ड में थोड़ी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है। तो आपके भी माइंड में, आपके नेचर में, आपके व्यक्तित्व में ऐसी कोई क्वालिटी है कि जो आपको थोड़ा सा हटके बनाती है। उस क्वालिटी को आप पहचानें और इस विद्या रेखा का उपयोग करें, तो आप पाएंगे कि विशेषकर ये मस्तिष्क रेखा के दुष्प्रभाव को दूर करने में इस तरह की क्रिएटिव लाइन, विद्या रेखा आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी।
ये उपाय मैं काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ। और अगर इस विद्या रेखी की बात करें तो विद्या ये कई तरह की होती है, या जिसको आप अपने शौक़ से भी जोड़कर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गाने सुनना किसी को अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी की चित्रकला में रुचि होती है, किसी की कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी में रुचि होती है, कोई बहुत अच्छा हस्तकला का प्रदर्शन कर लेता है, कोई बहुत गिफ्ट आइटम में सजावट कर सकता है। तो ऐसा कुछ न कुछ आपके साथ में ज़रूर है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। ये जो कलाकारी है, जो आपके हाथ में विद्या रेखा है, जो कोई कला है आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, ये आपको माइंड लाइन की निगेटिविटी कम करने में बहुत सहायक होगी। फिर से कह दूँ मैं, तो आप इसको पहचानें, आप ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि वो कला कौन सी है। ये एक रेखा सी दिखती है मुझको, ये इनकम्प्लीट शुक्र वाला भी कह सकते हैं इसको। वैसे भी यहाँ पर भी वो स्थिति है, ये लाइफ पार्टनर को लेके बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, या वैवाहिक जीवन में थोड़ी निगेटिविटी भी आ जाती है इस तरह के कारण कि व्यक्ति थोड़ा मूडी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य उसका संबंध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। तो वैसे तो चंद्र आपका बढ़िया है, मन में उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके नहीं आएगी। फिर भी एक मैं आपको सीधा सरल उपाय बता सकता हूँ कि जो आपका अंगूठा है, अंगूठे पे आपको आपके राइट हैंड के अंगूठे पर रोज़ाना तांबे के पात्र से आप जल छोड़ सकते हैं। जिस तरह से शिवलिंग को अभिषेक कराया जाता है, उस तरह से आप अपने अंगूठे पर पानी डाल सकते हैं सुबह नहा धो के रोज़ाना। और वो पानी ज़मीन पे ना गिरे, नीचे कोई बर्तन रख ले, और वो जो फिर पानी है उसको आप किसी पौधे पर, पेड़ पर, वृक्ष पर डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में जो आपकी समस्या आने वाली है, या फिलहाल भी आपके शादी ब्याह में कोई अड़चन अगर आने वाली होगी, तो ये सब अड़चनें आपकी दूर होंगी। साधारण सा उपाय है, आप कर सकते हैं, ज़रूर करें आप ऐसा उपाय। तो ये आपका लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं हैं काफ़ी सारी। पहली समानताएं तो ये है कि दोनों हाथ में आपकी जो मेजर लाइनें हैं थोड़ी डार्क है, जो संघर्ष के साथ सफलता को बताती है, और दोनों ही हाथों में आपके एम का चिन्ह भी है। तो आप काफ़ी भाग्यशाली हैं। आपने महसूस किया होगा कि किसी का काम कोई काफ़ी दिनों से नहीं बन रहा था, लेकिन आपने कोई उसको सलाह दी तो उसका काम बन गया। किसी दुकान में कोई भीड़ नहीं थी, आप गए, आपके पीछे और 4 कस्टमर आ गए। कोई बहुत दिनों से किसी चीज़ के लिए या किसी डिसीजन पावर के लिए काफ़ी परेशान था, आपने उसको ऐसी सलाह दी कि उसका काम अच्छे तरीके से बन गया। ये एम के चिन्ह का प्रभाव होता है कि ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार सभी भाग्यशाली बन जाते हैं। ये बात आपके साथ में है। और जो दूसरी बात है कि ये पिता से मानसिक विचार आपके नहीं मिलते हैं, ये भी आपके दोनों हाथ से बात दिखाई पड़ रही है। और ये तिल हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, कभी भी इस तिल को सूर्य पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में अगर आप सरकारी नौकरी वगैरह के लिए प्रयास करते हैं तो ये तिल बाधा का काम करेगा। पिता से आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा, या कहीं भी आप रिलेशनशिप के मामलों में अगर पड़ते हैं तो आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के तिल को अच्छा नहीं माना जाता है। इस हाथ में भी आपके बुधाई है, तो 40 के बाद में आपके जीवन में अच्छा खासा धन संचय आप कर पाने में सक्षम होंगे। और इस हाथ में भी धन त्रिकोण है, तो ये भी इस बात का संकेत है कि रुपया पैसा आपके जीवन में ज़रूर रहेगा। और जो एक ख़ास बात की, इस हाथ में भी आपकी लक लाइन चंद्र पर्वत से है, तो पुश्तैनी मकान से दूरी पहली शर्त है। पुश्तैनी मकान से, पुश्तैनी व्यापार से, पुश्तैनी शहर से दूरी, यह बात कई तरह से लोगों के जीवन में उतरती है। बहुत बार ऐसे लोग जब पुश्तैनी मकान से अलग होते हैं, भले ही उसी शहर में ही कोई दूसरा मकान ले रहते हैं, तब तरक्की होती है। या बहुत बार ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं, या बहुत बार ऐसे लोग शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं,
तब तरक्की होती है, और शादी के बाद विशेषकर ज़्यादा प्रभाव दिखाती है इस तरह की रेखा, या जब कोई स्त्री जीवन में आती है तब ऐसी रेखा प्रभावशाली होती है। आपके दोनों हाथों से एक बात दिखाई पड़ती है कि आप करीब करीब 27 वर्ष की आयु तक बेहद लगाव रखेंगे अपने घर परिवार से, और उसके बाद आपकी मनोवृत्ति में बदलाव आएगा। इस हाथ में भी एक रेखा है आपके हाथ में जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बताती है कि आपको महत्वाकांक्षा आपके जीवन में ज़्यादा है। और आपकी इस हाथ में भी गुरु फिंगर शॉर्ट है, सीधी है, तो जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, और बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं ना होना, या धार्मिक कामों के लिए समय न मिलना, ऐसा आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। इस हाथ में आपका शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ता है, तो आपको अपने जो आपका बिजनेस है, जो आपका पिताजी का बिजनेस है, अगर आप यही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको उपाय बताया, अंगूठे पर जल डालने वाला उपाय, वह आपके लिए कारगर साबित होगा। आप उसको ज़रूर करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव जीवन में होगा। इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है कि डिसीजन पावर कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा आपका, तो योग ध्यान प्राणायाम करने से ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि इस हाथ में भी आपकी माइंड लाइन सीधी नहीं है। जब भी माइंड लाइन सीधी नहीं होती है तो फिर ये मन के डांवाडोल विचारों को बताती है, व्यक्ति का डिसीजन पावर गलत होता है। दो इंडिकेशन है आपके हाथ में कि आपका लाइफ का डिसीजन पावर गलत हो, एक तो माइंड लाइन लहराती हुई और ऊपर से ये 2 उंगलियां थोड़ी सी ऊपर उठकर चलती हुई, तो फिर व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है और बाद में पछताता भी है। तो योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इस माइंड लाइन की अवस्था में बदलाव काफ़ी हद तक संभव है। उंगलियां तो वैसे ही रहेंगी, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती, लेकिन रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव की अनुभूति आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।